नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। कोटा में कांग्रेस का आरोप बीएलओ राजनीतिक दबाव में। कोटा में विशेष गैंग पुनरीक्षण एसआईआर के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर पीयूष समरिया को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक दबाव में बीएलओ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं। यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। चंबल बोट सफारी होगी सस्ती। कोटा की पहचान बन चुकी चंबल बोट सफारी अब आम लोगों की पहुंच में होगी। किशोरपुरा से गराड़िया महादेव तक चलने वाली इस बोट सफारी के किराए में कटौती का प्रस्ताव वन विभाग ने सरकार को भेज दिए हैं। प्रस्ताव को सहमति मिल चुकी है। किराया कम होने से स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और कोटा टूरिज्म को नया बूस्ट मिलेगा। कोटा के स्वर्णरजत मार्केट में मंगलसूत्र चोरी। कोटा के स्वर्णरजत मार्केट स्थित नेहा ज्वेलर्स में एक महिला द्वारा करीब 8 ग्राम वजनी मंगलसूत्र चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पीडी ज्वेलर्स ने कोतवाली थाने में 2 शिकायतें दर्ज करवाई। पुलिस फुटेज के आधार पर महिला की पहचान में जुटी है। कोटा में ई फाइलिंग अनिवार्यता का विरोध। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व न्यायालयों में ई फाइलिंग को अनिवार्य किए जाने के विरोध में दिगोद अधिवक्ता परिषद ने कड़ा रुख अपनाया। 15 जनवरी को अधिवक्ताओं ने समस्त राजस्व न्यायालयों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्णय वापस लेने की मांग की। कोटा बोरखेड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के निर्देश पर बोरखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एकता नगर केनाल रोड पर सीवरेज मशीन की आड़ में शराब बेचते हुए 314 पव्वे अवैध देसी शराब और 8,820 नगद जब्त किए हैं। आरोपी निकेश कुमार मीणा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोटा के दरा में पेट्रोल पंप पर कर्मचारी पर हमला। दरा पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए कार सवार 4 बदमाशों ने भुगतान विवाद के बाद कर्मचारी शंकरलाल गुर्जर पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है और कोटा में इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रामगंज मंडी से सचिन वैष्णव की रिपोर्ट। झालावाड़ में 511 किलो खींचड़े का भोग। झालावाड़ के आराध्य देव गढ़ के राजा को तिल चौथ के अवसर पर 511 किलो खींचड़े का भोग लगाया गया। दाल, चावल, काजू, बादाम, किशमिश सहित विशेष सामग्री से बनी इस महाप्रसादी को ग्रहण करने के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी। गढ़ सेवा समिति द्वारा हर वर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता है। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। ईश्वर जी, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, ये हर वर्ष की बात है, इस बार खिचड़ा जा रहा है। कितने दिन समय से आ रहा है? सर, हमें यहाँ पे कम से कम 5-6 साल से तो हम देखते आ रहे हैं, बाकी हर साल व्यवस्था सही रहती है यहाँ पर। कैसा ये खिचड़ा हर बार जो बांटा जाता है? हाँ, हर साल। किस मटेरियल से बना हुआ है, क्या है ये? इसमें है दाग है और चावल है, दाल है और मूंगफली का दाना है। इसको बांटने के लिए क्या परंपरा है, मतलब मकर संक्रांति में ये बांटा जाता है? सब भाई अच्छा लगे तो सबको ये अपना हिंदू धर्म जैसा सही है। आप मंदिर पे पहुंचे हैं दर्शन करने, खिचड़ा बांटा जा रहा है यहाँ की समिति के द्वारा। कितने सालों से ये परंपरा चली है? यहाँ तो 4-5 साल। 4-5 साल से आ रहे हो आप। तो ये कोई मकर संक्रांति पे क्या है इसका महत्व? मकर संक्रांति पे इसका मतलब मेन रहता है कि खिचड़ी जैसे कि बांटने से शुभ रहता है, अच्छा रहता है, शुभ कार्य होता है। या जैसे इसको हिंदू पर्व में एक तरह से तो उदय भी माना जाता है मकर संक्रांति को, तो उसके लिए ये बांटी जाती है। झालावाड़ में सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंपर्क पदयात्रा। झालावाड़ जिले के उन्नेल नागेश्वर से सांसद दुष्यंत सिंह की 3 दिवसीय जनसंपर्क पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। राजे ने कहा कि ये राजनीति नहीं बल्कि जनता से जुड़ने और उनके विश्वास की यात्रा है।
बाय 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 ओके अरे स्वागत के इस क्रम में आ जाओ हमेशा जैसे हम लोगों ने पार्श्वनाथ जी महाराज, जिनको हम सब लोग मानते हैं, उनकी प्रेरणा से हम लोग दर्शन करके यहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बात 11 बजे से चल रही है और अब 1 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ लंबा भाषण में आप लोग प्लीज़ बैठ जाओ। यहाँ लंबा भाषण अपने को नहीं करना है। मैं तो सर इतना ये कहने आई हूँ कि इसके साथ साथ क्यासरा महाराज के भी हमको आशीर्वाद मिलेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ ये 2 मंदिर हैं, जिन 2 मंदिर के सामने ढूक लगाकर हम लोग आगे चलते हैं। ये तय हुआ है इस बार, जैसे अभी राजा ने आपको बताया कि जो 2001 में हम लोगों ने यात्रा की थी, हमने शुरू किया था 4 विधानसभा को हाथ में रखते हुए अपन लोगों ने 2001 में लिया था। विमल, अपने 4 विधानसभा को अपन ने कितने दिन में फिनिश किया था? कितने दिन लगे थे? 30 कुछ दिन अपने को लगे थे। इस बार राजा से हम करा रहे हैं हर मंडल के अंदर 2-2 दिन। मैंने तो यह भी कह दिया कि संतोष जी नागर जैसे अगर कोई मंडल अध्यक्ष है जिसके 17 पंचायत हैं, तो वो 17 पंचायत तो 2 दिन में होंगे नहीं, तो 1-2 दिन अगर और जोड़ने की जरूरत होगी तो ऐसे समस्या में हम लोग जोड़ेंगे और उसको ले जाने के माने 90 दिन समझो ये यात्रा आप लोगों के इस क्षेत्र की होगी। और जैसे राजा ने आपको अभी बताया, कोशिश उनकी ये है कि वो सब लोगों के बीच में, सब मंडलों के बीच में जाके देख के आए कि क्या क्या। बूंदी जिले के नैनवा जैन मंदिर में चोरी। बूंदी जिले के नैनवा स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मकर संक्रांति की रात चोरी हुई। चोरी चांदी के छत्र, 2 सिंहासन और भगवान आदिनाथ व पार्श्वनाथ की अष्ट धातु प्रतिमा ले गए। पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से जांच शुरू कर दी है और टीमें गठित की गई है। आपदा से निपटने को बारां तैयार। बारां जिले में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैयार किए जाएंगे। 666 युवाओं ने पंजीयन कराया। चयनित वॉलंटियर बाढ़, आगजनी और दुर्घटनाओं में प्रशासन की अहम ताकत बनेंगे। यह अभियान कलेक्टर रोहितास सिंह तोमर के निर्देशन में संचालित हो रहा है। बारां से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। सर, इसमें कितने चयनित किए जाएंगे? मैं तो कहूँ प्रतियोगिता एक नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक की रिक्रूटमेंट है ये। इसमें आज का फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों चीज़ देख जा रही है और एक ओवरेज से 3 चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। इसमें कुछ जो आवेदन किए हैं उसके अंदर यहाँ पर हमने 500 के करीब, लगभग 500 के करीब हम यहाँ पर फिजिकली एक्टिव का चयन करेंगे, जिसके बाद हम 360 को ट्रेनिंग के लिए चयनित करेंगे। दौड़ है ये नागरिक सुरक्षा के अंदर यानी सिविल डिफेंस के अंदर जो स्वयंसेवक है उनकी भर्ती हो रही है और उनकी शारीरिक दक्षता की जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पर चल रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय और जो कि नियंत्रक हैं नागरिक सुरक्षा के, उनके आदेश पे जो है ये दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 800 मीटर दौड़ इन स्वयं जो भी लोग अभ्यर्थी इच्छुक हैं उनके द्वारा 800 मीटर की दौड़ की क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। और इसमें अलग अलग तहसीलों से मांगरोल, छिपाबड़ोद, छबड़ा, अटरू, किशनगंज, बारां, इस तरह से सभी तहसीलों से जो भर्ती के जो इच्छुक स्वयंसेवक हैं वो स्वयंसेवक आए हैं। इसके अलावा जो है दौड़ के अलावा अगर कोई तैराक हैं उनके अंदर तो उनकी दक्षता का परीक्षण तैराकी के द्वारा भी किया जाएगा। और इस तरह से अभी ये खेल संकुल के ऊपर ये आयोजन सुबह से चल रहा है। अभी हम लोगों ने मांगरोल का करा लिया है, अटरू का करा लिया है, छिपा बड़ौद हो गया है और छबड़ा तहसीलों का दौड़ का आयोजन हो चुका है। किशनगंज की दौड़ का आयोजन चल रहा है। सर, कितने स्वयंसेवकों ने यहाँ पर भाग लिया है? टोटल मिला के 666 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और अब ये नियंत्रक महोदय बताएंगे, ये मेरी जानकारी में नहीं है टोटल मिला के कितने लोगों को जो है सिलेक्ट करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसके अंदर जो है जो ड्राइवर वगैरह है, अलग अलग सेवाओं के लिए इनकी भर्ती जो है की जा रही है। तैराकों की भर्ती की जा रही है,
और इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं उनकी भर्ती जो है इन स्वयंसेवकों की जा रही है। तो 666 लोगों का रजिस्ट्रेशन है और उसमें से जो भी लेने हैं उस हिसाब से जो शारीरिक दक्षता के अंदर जो उत्तीर्ण होंगे उनकी सूची जो है माननीय नियंत्रक महोदय को उपलब्ध कराई जाएगी। थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।